गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र पे। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जैसा कि आप कल ने देखा कि पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। उसमें कहीं से भी इस चीज़ को लेकर चर्चा नहीं कि सक्षमता परीक्षा ना हो या हो चुकी उस पर कुछ संशय के बादल हो। यानी कि कोर्ट ने साफ साफ कहा है, जिनको सक्षमता परीक्षा देना है वो दे, जिनको नहीं देना है वो ना दे। जो नहीं देंगे वो स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक बने रह सकते हैं 60 वर्ष तक के लिए, या जिनको राज्यकर्मी बनना है वो सक्षमता परीक्षा दें। यहाँ से एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि अब राज्यकर्मी के लिए एग्ज़ाम देना ही होगा। जो एग्ज़ाम नहीं देंगे वो आजीवन नियोजित शिक्षक बन के रहेंगे। यानी कि जो बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा था उसको कोर्ट ने ठुकरा दिया है। यानी कि एग्ज़ाम के बेस पे राज्यकर्मी बनेंगे। इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं। पूरे जजमेंट को मैंने पढ़ा है, 88 पेज के जजमेंट को। बस आपको मैंने बस 3-4 पॉइंट्स बता दी कि जिसने परीक्षा दी उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और जो देंगे उनको भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आगामी कुछ दिनों में आपका सक्षमता 2.0 का विज्ञापन भी जारी हो सकता है आज ही हो जाए या कल परसों तक श्योर वो जारी हो जाएगा, जिसके लिए आप आवेदन कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट आप स्क्रीन पे साफ साफ देख रहे हैं। जैसा आपने कुछ दिन पहले देखा था कि एक लेटर वायरल हुआ था, इसमें लिखा था कि अब हमें नियोजन निकाय को त्यागपत्र देकर ही नए विद्यालय में ज्वाइन करना है। लेकिन इस बीच एक अच्छी न्यूज़ आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि अब हमें त्यागपत्र न देकर वीरमन लेना पड़े। तो वीरमन जो हमको लेना होगा उसका फॉर्मेट कैसा है, कैसे क्या कुछ होगा, वीरमन प्रभारी के लिए कैसा है, सहायक के लिए कैसा है, ये किसमें क्या क्या डिटेल्स देना होगा, सारी बातें आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको। आप इसको लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अब यहाँ साफ साफ एक चीज़ देखेंगे कि पंचायत, प्रखंड, नगर, जिला परिषद शिक्षक नियोजन इकाई सभी पता हम लोग स्थानीय शिक्षक है। तो यहाँ पे हमारा नियोजन इकाई का नाम आएगा, हम जिस नियोजन इकाई में हो उस जगह का नाम यहाँ पे आएगा। ये वीरवन पत्र यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं, मतलब वीरवन लेना है हमको वहाँ से। पत्र संख्या ये आपको वहाँ से देंगे सचिव। यहाँ पे डेट आएगा। प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती यानी कि शिक्षक का नाम, उनके पति या पिता का नाम, विद्यालय का नाम, ठीक है, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, विषय, और 1 to 5 में सामान्य, 6 to 8 में कोई स्पेसिफिक विषय या 9, 10 या 11, 12 उनका सब्जेक्ट का नाम आएगा। पद तो सही बात है, हम लोग सही पंचायत शिक्षक है या कोई नगर शिक्षक है या कोई जिला पर शिक्षक है तो यहाँ पे उसका पद आएगा। डेट, किस डेट से यहाँ पे हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं ये भी यहाँ पे आएगा। तो ये सारी बात यहाँ पे मैंने डिटेल से भरनी है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में और पूछ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप साफ साफ देखेंगे कि यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की विज्ञापन संख्या PR 42/2024 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा प्रथम में उत्तीर्ण होने के उपरांत विशिष्ट शिक्षक के पद पर चयन होने के बाद नियुक्ति पत्र का पत्रांक, यानी कि जो BSc ने परीक्षा लिया है ये PR संख्या जो इसका है 42/2024 के आलोक में जो प्रथम सक्षमता हमारा हुआ है, इसमें जो उत्तीर्ण जो पास हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र, यानी कि जो हमारा नियुक्ति पत्र है, यानी कि जो हमको नियोजन इकाई से नियुक्ति पत्र मिला है उसका पत्रांक यहाँ पे मिलेगा। दिनांक किस दिन हमें नियुक्ति पत्र मिला नियोजन इकाई से, उन्हें जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आवंटित विद्यालय में योगदान सुनिश्चित कर दें। तो आज दिनांक यानी कि जिस दिन आपको विरमण किया जाएगा वो डेट आएगा। पूर्वाह्न अपराह्न जो भी समय हो में प्रखंड, नगर, जिला परिषद शिक्षक नियोजन इकाई से विरमित किया जाता है। यानी कि आपकी जो नियोजन इकाई आपको विरमित कर देगी। साथ ही आप लिखा है मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। तो यार ये सारी बातें जो हैं विरमण लेते वक्त आपके सामने आएगी। तो ये लेटर का फॉर्मेट आप तक पहुँच जाएगा। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि त्यागपत्र नहीं देना है, यानी किसी भी कीमत हम लोग त्यागपत्र नहीं देंगे। हम लोग विरमण लेकर ही योगदान करेंगे, क्योंकि त्यागपत्र से हमारी सेवा में टूट आएगा, विरमण से हमारी सेवा कंटिन्यू रहेगी। इसलिए विरमण ही होगा। जैसे कि TRE 1 में आप देखेंगे TRE 1 TRE 2 में होता आया है, यानी कि हमको विरमण चाहिए ना कि त्यागपत्र। तो ऐसे में एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमें विरमण लेना है, कैसे लेना है इसे मैं आपको बता रहा हूँ। आइए आगे चलते हैं। आप देखेंगे आगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो विद्यालय का प्रभारी है, प्रधान, उसका डेट साइन मोहर होगा। सचिव जो नियोजन इकाई का उनका, या फिर पंचायत का हो, प्रखंड का हो, नगर का हो, जिला का हो, जिसका भी हो वहाँ पे साइन मोहर इसका यहाँ पे होना है। इसके अलावा आप देखेंगे ये NOC है, यानी कि NOC है कि इसका मतलब ये भी हमको लेना है। इसका मतलब ये कि हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं है विभाग को, या हमारे ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई किसी भी चीज़ को लेकर। ये आपत्ति प्रमाण पत्र भी लेना है, अनापत्ति, यानी कि इसको NOC कहते हैं। ये NOC भी हमको लेना है। तो इस NOC में क्या क्या ये जानते हैं डिटेल से। तो आप देखेंगे यहाँ पे साफ साफ
कि पंचायत, प्रखंड, नगर, जिला परिषद, शिक्षक नियोजन इकाई का नाम आएगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पे, पत्र संख्या, दिनांक। प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शिक्षक का नाम, उसके पति पिता का नाम, विद्यालय का नाम, प्रखंड, जिला, विषय, पद जो भी हो, पंचायत शिक्षक हो, प्रखंड शिक्षक हो, नगर शिक्षक हो, दिनांक से कार्यरत है। तो यहाँ पे आपको इसे भरना है। आगे आप देखेंगे सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की विज्ञापन PR 42/2024 का आलोक में कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, यानी जो भी जिस जिले से आपको देना हो, जो भी जिला का आपका ये लिखेंगे, जैसे पटना, दरभंगा, अरवल, बांका, मुंगेर, समस्तीपुर की औबंधी नियुक्ति पत्रांक जो है के द्वारा विभाग के अंतर स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत विशिष्ट शिक्षक के पद योगदान हेतु किसी प्रकार की विभागीय आपत्ति नहीं है, यानी कि कोई भी उनको आपत्ति नहीं हमारे योगदान करने से। तो यहाँ पे ये सब चीज़ वो मेंशन किया जाएगा डेट के साथ। इन पर कोई विभागीय कार्रवाई संचालित नहीं है, यानी कोई भी विभागीय कार्रवाई संचालित नहीं है। निगरानी विभाग लोकायुक्त में कोई मामला लंबित नहीं है, कि निगरानी और लोकायुक्त में कोई मामला लंबित नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है। इन पर स्थानीय थाना न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। तो ये सारी बातें हमको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होंगी। तो ये हमें अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेना है वीरमन के साथ साथ। तो इसको आपने देख लिया। सेम आप यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि अब विद्यालय प्रधान का साइन मोहर होगा, यहाँ पे सचिव का साइन मोहर होगा डेट के साथ। तो ये दोनों तो सभी शिक्षक को लेना है, यानी कि ये दोनों जो है आपका, सबसे पहले आपका वीरमन आपका, और इसके अलावा आप देखेंगे NOC, ये सभी को लेना है, ये सभी शिक्षक को लेना होगा। हालांकि विभाग इस पर कोई गाइडलाइंस जारी करेगी, कुछ दिनों में हो सकता है 2-4 दिन में गाइडलाइंस आए कैसे क्या होगा, लेकिन एक उम्मीद ऐसा हम लगा सकते हैं कि ऐसा ही कुछ हो सकता है। और इसके अलावा जो एक और आपका जो पत्र है वो सिर्फ प्रभारी को देना, जिनके हाथ में प्रभार है, जो विद्यालय चला रहे हैं और जिन्होंने सक्षमता उत्तीर्ण किया, उनको क्या देना है वो भी हम दिखा देते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे बकाया रहित प्रमाण पत्र। आपको पता है कि सभी प्रभारी के पास विद्यालय का वित्तीय प्रभार, शैक्षणिक प्रभार, दोनों कई तरह के प्रभार होते हैं, मध्याह्न प्रभार। तो इसमें उनको सरकारी योजना से उनको राशि दी जाती है, तो उसके हिसाब से खर्च करते हैं, कितना उन्होंने खर्च किया, कितना उनको बकाया है, इन सब चीज़ों का ब्यौरा उनमें होता है। अब सवाल है कि जब विद्यालय से वीरमन लेंगे अपनी योजना इकाई से, तो ऐसे में उनको पर कितना बकाया राशि अगर है तो उनको सरेंडर करना होगा, नहीं है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बात यहाँ पे आप देखेंगे। सेम पद संख्या, दिनांक आएगा। प्रमाणित किया जाता है प्रभारी का नाम, उनके पति पिता का नाम, विद्यालय का नाम, प्रखंड, जिला, विषय। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़ कि कार्यरत हैं जितने साल से वो, इनकी नियुक्ति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञापन PR 42/2024 के आलोक में विशिष्ट शिक्षक के पद पर हुई है। इनके जिम्मे विद्यालय का कोई पावना बकाया शेष नहीं है, यानी कि इनके पास कोई भी पैसा शेष नहीं है। इनके जितना इनको राशि था उन्होंने सब खर्च कर दिया है। इस बात का प्रमाण पत्र इनको देना होगा, जिससे कि इनको योगदान करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो ये सारा फॉर्मेट आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों। लेकिन एक बात तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इतना यकीन मान के चलिए, मैंने कल ही आपको अपडेट्स किया था अपने कम्युनिटी टैब पे, अब भी बता रहा हूँ कि पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, क्लियर कट मैसेज कहा है कि वैसे शिक्षक जिनको राज्यकर्मी बनना है वो सक्षमता परीक्षा दे, जिनको नहीं बनना है वो ना दे। इसका मतलब ये हुआ कि अब राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता देना अनिवार्य है। किस तरीके से? अगर आपको राज्यकर्मी बनने की लालसा है, इच्छा कि वो राज्यकर्मी बनेंगे, तो आपको एग्ज़ाम देना ही होगा। अगर राज्यकर्मी नहीं बनना है, इसकी लालसा आप छोड़कर नियोजित बने रह सकते हैं। लेकिन सवाल है कि हमारे लगभग 2 लाख से अधिक शिक्षकों ने परीक्षा दे दी, और उनमें से लगभग मानता हूँ 98% शिक्षक ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर लिया। अब जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, ऑब्वियसली बात है वो तो योगदान करेंगे राज्यकर्मी के तौर पे, क्योंकि भविष्य उनका थोड़ा आगे उज्जवल हो सकता है आगे NPS मिले, उनको तमाम सुविधाएं मिले, और भविष्य के घर में ये बात छुपी हुई आज नहीं तो कल हो सकती पुरानी पेंशन मिले। तो इसको लेकर वो आसान्वित है। लेकिन जो उन्हें परीक्षा नहीं दी है, अगर वो नियोजित रहते हैं तो उनको जीवन भर नियोजित रहना पड़ेगा, और ऐसे में उनको उनकी सुविधा में कटौती होगी, जो कि राज्यकर्मी को मिलती है वो सुविधा उनको नहीं मिलेगी। वेतन जितना उतना रह जाएगा, बाकी विशिष्ट के बाद कुछ वेतन में बढ़ोतरी भी होगी।
तो कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सभी शिक्षक सक्षमता 2.0 अवश्य भरे, सक्षमता 2.0 अवश्य भरे, ताकि आप भी राज्यकर्मी बन सके। और इसका जो विज्ञापन है कल से परसों तक मुझे लग रहा है आ सकता है, बहुत जल्द आने जा रहा है। और इस साथ साथ अगर आप राज्यकर्मी बनते तो आपको समाज में इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको खुद में अच्छा फील होगा। नहीं बनते समाज आपको देखेगा कि आखिर में क्या क्वालिटी, एग्ज़ाम पास नहीं किया, नियोजित बन रहना चाहते हैं। तो बहुत लोग इनमें कई तरह के सवाल आते हैं, तो आप इसको बखूबी जानते हैं। तो इसलिए आप एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम से डरे नहीं और इसकी तैयारी कीजिए। और सक्षमता 2 का जैसे आपका नोटिस आएगा, हम वीडियोज़ पे लाना शुरू करेंगे पढ़ाई को लेकर, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, न 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, जैसे कि और चैनल वाले अपना कोर्स बेच के लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।